हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरे एफएफ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, ये स्टोरी कैसी लग रही है एंड ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो यांग जो विंग एंड वांग जी से जेलस हो रहा था एंड विंग जो बोलता है सुयांग, तुम्हें हमसे जेलस होने से बेटर है कि अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। तुम्हें हमसे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। एंड विंग को इस तरीके से सुयांग को टीज करते हुए देखकर वांग जी भी विंग के साथ मिल जाता है एंड सुयांग को वो दोनों मिलकर टीज करने लगते हैं। सुयांग उन दोनों से परेशान होकर वहाँ से चला जाता है एंड उसके जाने के बाद वो दोनों जो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। एंड थोड़ी देर बाद विंग जो वांग जी से कहता है, वांग जी तुमने उसे कहाँ रखा है, मुझे उससे मिलना है। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाता है एंड विंग को अपने साथ लेकर जाता है। एंड वो दोनों लगभग 2 आवर्स तक ड्राइव करने के बाद वांग जी के उस सीक्रेट फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं। एंड वांग जी जो विंग को वहाँ के बेसमेंट में लेकर जाता है एंड उस बेसमेंट में एक पर्सन जो डरा हुआ अंधेरे में एक कोने में बैठा हुआ था एंड उसे इस तरीके से देखकर विंग जो उस रूम की लाइट्स ओपन करता है एंड देखता है कि वेंसू कितनी भयानक तरीके से डरा हुआ है। एंड वो विंग को देखकर विंग के पास आता है और उसके पैर को पकड़ते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उस हर गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझे तुम जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर है, पर प्लीज़ मुझे इस तरीके से टॉर्चर मत करो। एंड उसे ऐसे देखकर विंग जो उसे किक करता है खुद से दूर फेंक देता है एंड बोलता है, तुम इतने में ही डर गए? मैंने अब तक तो तुम्हें टॉर्चर करना शुरू भी नहीं किया है एंड तुम इतने में ही रोने लग गए हो, मेरे पैरों में गिड़गिड़ाने लग गए। जब मैंने अपना टॉर्चर शुरू किया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? एंड ये कहकर वी जो वैन सू की तरफ झुकता है एंड उसके हेयर्स को पकड़कर खींचता है एंड उसे दूर फेंक देता है। एंड वो तभी कुछ गार्ड्स को कॉल करके वह बुलाता है एंड उन्हें इशारा करता है एंड वो गार्ड्स बीइंग के इशारे पे वेन सू को एक चेयर से बांध देते हैं। एंड फिर वांग जी जो उन गार्ड्स को कुछ इशारा करता है एंड वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। एंड थोड़ी देर बाद वो गार्ड्स एक ट्रे में कुछ सामान लेकर आते हैं एंड उसे देखकर विंग जो उन गार्ड्स के हाथ से वो ट्रे ले लेता है एंड बोलता है, वांग जी ये लड़ाई मेरी है और मैं इसे खुद टॉर्चर करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इसे टॉर्चर करो। एंड तभी वांग जी जो बोलता है, वी तुम ये कर पाओगे ना, तुम्हें पता है ना ये कितना ज़्यादा डेंजरस है, तुम ये सब टॉलरेट नहीं कर पाओगे। एंड वी तभी वांग जी की तरफ देखता है एंड बोलता है, वांग जी मैं वीक नहीं हूँ, तुमने ही कहा था ना मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आज मैं करना चाहता हूँ। मैं अपने गुनहगारों को खुद सजा देना चाहता हूँ। तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, लेकिन इसे तड़पते हुए देखना, इसे तड़पाना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड वांग जी जो विंग की आंखों में देख सकता था उसे टॉर्चर करने का जुनून, उसने जो कुछ भी उसके साथ किया था उस सारे चीज़ों का रिवेंज लेने का जुनून। एंड वांग जी जो उसे हाँ कर देता है एंड विंग जो वांग जी के हाथ में अपना फ़ोन थमाता है एंड बोलता है, ये सारी चीज़ें तुम रिकॉर्ड करोगे। एंड वांग जी जो शौक था एंड कुछ कहने वाला था एंड विंग जो उसके लिप्स पे फिंगर रख देता है एंड बोलता है, मैं और तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, प्लीज़। एंड वांग जी विंग की बात जाता है एंड वो रिकॉर्ड करने लगता है। एंड विंग तभी उससे एक नेल कटर निकालता है एंड उससे तभी सुयांग की वैन सू की तरफ लेकर बढ़ता है और उससे उसके नेल्स को एक ही बार में उखाड़ देता है, जिसकी वजह से वैन सू की चीखें पूरे रूम में
काफ़ी लाउडली गूंजती हैं। एंड एक टाइम के लिए तो वांग जी भी हिल गया था, क्योंकि इतनी जल्दी तो वांग जी भी किसी को टॉर्चर करना शुरू नहीं करता। पहले वो उसे डराता है, समझाता है, उसके बाद लेकिन वींग, जिसने ना कुछ कहा ना कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। एंड वांग जी वो समझ गया था कि अब वैन सू के साथ क्या होने वाला है। एंड वींग तभी वहाँ से एक पेन उठाता है एंड उसे वैन सू के हाथ पे रखता है एंड ऊपर से अपना हाथ मारता है एंड वो पेन जो वैन सू के हाथ के आर पार हो जाती है। एंड आज तक वांग जी ने किसी को इस तरीके टॉर्चर नहीं किया था। एंड वींग को इस तरीके से देखकर वांग जी इतना तो समझ गया था कि उसका बॉयफ्रेंड ना जितना इनोसेंट दिखता है उतना तो बिल्कुल नहीं है। एंड वो काफ़ी टाइम तक वैन सू को टॉर्चर करता है, कभी उसकी फिंगर्स काट देता है, मतलब इतना ज़्यादा भयानक कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एंड लगभग 1 आवर्स तक उसे इसी तरीके से टॉर्चर करने के बाद वी जो गार्ड से बोलता है, इसकी थोड़ी सी मरहम पट्टी कर दो क्योंकि इसे मैं मरने नहीं दे सकता। एंड वो वीडियो लेता है वैंग जी से एंड वी उस वीडियो को किसी के पास सेंड कर देता है एंड स्माइल करता है। एंड अब हम यहाँ से पूरे 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। एक घर में बहुत सारे मीडिया वाले खड़े हुए थे एंड उसके सामने एक पर्सन था एंड वो पर्सन चुप बोलता है, मैं वह रूहान आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मेरे बेटे वैन सू की डेथ हो चुकी है एंड मैं आप लोगों को अपना एक राज बताना चाहता हूँ। मेरा एक और बेटा है, वैन विवू सियान। एंड आज के बाद मेरी पूरे बिजनेस, मेरी सारी मीटिंग्स, मेरी सारी प्रॉपर्टी का केवल वही मालिक है एंड मैं आप सबको उससे मिलाना चाहता हूँ। एंड तभी एक मीडिया रिपोर्टर बोलती है, सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपका एक इकलौता बेटा वैन सू था एंड ये अचानक से आपका बेटा कहाँ से आ गया। एंड ये सुनकर वह रूहान जो कहता है, मेरे 2 बेटे थे लेकिन आप सब केवल एक को जानते थे क्योंकि वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन उसके भाई की डेथ के बाद वो सबके सामने आना चाहता है क्योंकि वो अपने भाई की जगह तो नहीं लेना चाहता लेकिन अपने पिता की हेल्प करना चाहता है। एंड इसीलिए उसने ही मुझे आप सब लोगों को उसके बारे में बताने को कहा है। एंड मीडिया वाले जो वह रूहान से उसके उस बेटे को मिलाने के लिए बोलने लगते हैं। एंड तभी पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं एंड वो वहाँ पर केवल एक लाइट ऑन होती है जो सीढ़ियों के ऊपर खड़े हुए पर्सन के ऊपर थी। एंड वो पर्सन जिसने डार्क ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए थे एंड वो बहुत हैंडसम था। एंड वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है एंड उसे देखकर वह रूहान जिसके चेहरे पे गुस्सा साफ साफ दे सकते थे। एंड ये पर्सन कोई और नहीं हमारा वींग था। एंड वींग जो वह रूहान की तरफ बढ़ रहा था एंड उसके फेस पे एक ईविल सी स्माइल थी। एंड वो यहाँ पर कुछ सोचता है एंड यहाँ से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। वींग जिसने एक अननोन पर्सन को एक वो वीडियो सेंड की थी एंड दूसरी तरफ वो वीडियो जो वह रूहान के पास जाती है एंड वह रूहान जब अपने बेटे को इस तरीके से टॉर्चर होते हुए देखता है तो उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। तो वो उस नंबर पे कॉल करता है एंड वो कॉल वींग उठाता है एंड वो बोलता है, वह रूहान आई नो कि तुमने मुझे पहचान लिया होगा एंड पहचान लिया है तो फिर तुम समझ ही गए होगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। वह रूहान जो गुस्से में बोलता है, वींग मेरे बेटे को छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेटर होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड ये सुनकर वींग जो स्माइल हंसने लगता है एंड बोलता है, वह रूहान तुम शायद भूल रहे हो, अब मैं वींग नहीं हूँ, सुपरस्टार वींग हूँ। अगर तुमने गलती से भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना
तो मेरी फ़ैन फॉलोइंग तुम्हें पता है ना कितनी है। एंड हाँ, तुम्हारा बेटा वो मेरे पास है। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं उसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। एंड ये सुनकर वह रोहान जो डर जाता है एंड बोलता है, प्लीज़ उसे कुछ मत करना, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। एंड ये सुनने के बाद वीन चुप बोलता है, परफेक्ट, अब आए ना तुम लाइन पे, तुम मीडिया वालों को बोलोगे तुम्हारा एक बेटा है एंड तुम उसे मिलवाने वाले हो। एंड ये सुनकर वह रोहान जो कहता है, मेरा मेरा एक ही बेटा है और वो तुम्हारे पास है। एंड वी जो कहता है, नहीं, तुम्हारा एक और बेटा है और तुम आज से 2 दिन बाद तुम उसे सारी मीडिया के सामने लेकर आओगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ भी होगा उसके रिस्पॉन्सिबल मैं रोहान तुम होगे। और हाँ, तुम्हारे बेटे का नाम है वैन विवू सियान। एंड ये कहकर वी जो फ़ोन रख देता है दूसरी तरफ।